बात करते हैं हृदय की। हृदय जो होता है आप क्या कहते हो, दिल कहते हो। जैसे मान लेते हैं कि आपकी क्या होता है, इस तरह से ये आपका क्या है, दिल है। ऐसी संरचना होती है ना दिल की, ये आपका क्या है, दिल है। ठीक है। अभी हमने बात की कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो आपके दिल में भी कितने भाग है, 4 भाग, 4 चैम्बर है। तो ये 4 चैम्बर हमने बना दिए। 2 चैम्बर क्या होंगे इधर वाली साइड में, 2 चैम्बर आपके क्या है यहाँ पे, ये 2 चैम्बर यहाँ पे हैं आपके। ये लिख लें आप, इधर वाली साइड जो है ये कौन सा भाग है, बायां, और इधर वाला जो भाग है ये है दायां। इधर वाला भाग है दायां और इधर वाला भाग है बायां। तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे कितने चैम्बर हैं, एक तो ये हो गया आपका बायां आलिंद, क्या हो गया, बायां आलिंद। और इसके नीचे यहाँ पे क्या है आपका, इसके नीचे यहाँ पे क्या है आपका नीले, ये आपका क्या हो गया, बायां नीले। ठीक है। अभी हमने बात की 4 भाग होते हैं, तो 2 इधर वाले हो गए और 2 भाग इसमें क्या हो गए इधर। दो ही पार्ट क्या हो गए इसमें इधर हो गए। ये इधर क्या हो गया, दायां आलिंद, दायां आलिंद। और ये आपका हो गया दायां नीले। ये क्या हो गया, दायां नीले। तो ये हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं वो संरचना बन गई। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर थोड़ी सी वो कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये एंड में जाके मिक्स हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से देख के इसे थोड़ा ध्यान करें कि ये चीज़ कैसी है। तो अच्छे से देख के इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो कितने पार्ट हो गए आपके, 4 चैम्बर यानी 4 पार्ट हो गए जो स्पष्ट आपको दिख रहे हैं। अब देखिए हृदय में क्या आता है, रक्त आता है। हृदय में क्या आता है, रक्त। हृदय में क्या आता है अपने, रक्त आता है। रुधिर जो होता है वो हृदय का कार्य क्या है, रुधिर को पंप करना। तो अब हमें इसके अंदर क्या लेके आना है, रक्त लेके आना है आपका। इस तरह से अपने क्या होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं, फेफड़े। और फेफड़ों में आप सभी को पता है गैसों का एक्सचेंज होता है। गैसें क्या होती हैं, एक्सचेंज होती है। गैसें बदलती रहती हैं, आदान प्रदान होता है। और वो भी किसके द्वारा, रक्त के माध्यम से होता है। तो मान लेते हैं हृदय में यहाँ पे रक्त है आपके पास O2 युक्त, सॉरी फेफड़ों में यहाँ पे रक्त कौन सा आपके पास है, O2 युक्त। कौन सा रक्त है, O2 युक्त। ये O2 रक्त युक्त रक्त यहाँ से किस में आता है आपका, O2 युक्त रक्त सीधा किस में आ गया आपके, बाएं आलिंद में। किस में आ गया, देखिए इधर बाएं आलिंद में, किस में आ गया, बाएं आलिंद में। रक्त कैसा है, O2 युक्त। कैसा रक्त है ये, O2 युक्त है। कैसा रक्त है ये, O2 युक्त है। कैसा है, O2 वाला रक्त। ठीक है। और कहाँ पे आ गया, बाएं आलिंद में। ठीक है। किसके द्वारा आता है ये, तो ये आता है फंफ्यूसियस सीरा के द्वारा। इसको हम क्या बोलेंगे, फंफ्यूसियस सीरा। पल्मोनरी वैन, पल्मोनरी वैन किसके द्वारा आया, ये पल्मोनरी वैन के द्वारा।
पल्मोनरी वैन के द्वारा क्या करता है, ये हृदय में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? हृदय में प्रवेश करता है। हृदय के कौन से भाग में रक्त में प्रवेश किया? बाएं आलिंद में। ये देखिए, ये क्या आ गया आपका? रक्त आ गया। ठीक है, इस तरह से रक्त इसमें भर जाता है। कौन से बड़ा है ये? O2। कौन सा है? O2 बड़ा। ये रक्त जैसे ही भरता है साथियों, ठीक है, और हृदय में क्या होता है? प्रकुंचन व संकुचन होता है। प्रकुंचन व संकुचन होता है, यानी एक बार ये स्थिर रहता है और एक बार इसमें गति होती है। तो जब ये स्थिर रहता है तो ये इसमें रक्त भर जाता है। ये स्थूल में रहता है, स्थूल रहता है तो इसमें क्या होगा? रक्त भर जाएगा। आपका आलिंद पूरा का पूरा भर जाएगा। आलिंद जैसे ही भरेगा तो इसमें क्या होगा? प्रकुचन होगा और रक्त किस में आ जाएगा? नीले में आ जाएगा। इसमें क्या होगा? प्रकुचन होगा और रक्त कहाँ जाएगा? नीले में। ये आपका रक्त किस आ गया? नीले में। ठीक है, रक्त कौन सा है? O2 युक्त। कौन सा है? O2 वाला। इसमें आलिंद से रक्त कहाँ पे आ गया? नीले में। यहाँ आने के लिए यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कपाट। इनको बोलते हैं द्विवलन कपाट। द्विवलन या बाई कप्सिड वाल्व। द्विवलन कपाट या द्विवलन कपाट या बाई कप्सिड वाल्व। कपाट जो होता है साथियों या वाल्व जो होता है वो एक ही साइड में खुलता है, हमेशा याद रखना। कहाँ खुलता है? एक ही साइड में। यहाँ पर मतलब ये वाल्व हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ऐसी होती है, इस तरह से होती है। ये क्या है? इस तरह से नीचे की तरफ खुल जाएगी, वापस क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएगी। अब नीचे से आप कितना प्रेशर दो, ये अंदर की तरफ ऐसे नहीं खुलेंगे, अंदर की तरफ नहीं खुलेंगे। कहाँ खुलेंगे? ऐसे ही खुल सकते हैं नीचे की तरफ, और फिर बाद में क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। मतलब नीचे से कितना प्रेशर लगे चाहिए, अंदर की तरफ नहीं खुलेंगे। तो इसी तरह से ये क्या होते हैं? कपाट होते हैं, जिनको हमने क्या बोला? द्विवलन कपाट। बाएं आलिंद व बाएं नीले के बीच में कौन से कपाट पाए जाते हैं? द्विवलन कपाट पाए जाते हैं। अब रक्त आपका कहाँ पे आ गया? नीले में आ गया। रक्त कौन सा है? O2 युक्त है। रक्त कौन सा है आपका? O2 युक्त है। अब साथियों यहाँ से रक्त जो है वो शरीर के सभी अंगों में जाना है। यहाँ से रक्त क्या है? शरीर के सभी अंगों में जाना है। तो इसके लिए यहाँ से एक धमनी निकलती है। यहाँ से क्या निकलती है? एक धमनी निकलती है, जिसको हम बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? महाधमनी। और ये जो महाधमनी है साथियों, ये आगे जाके धमनियों में डिवाइड हो जाती है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। नहीं दिख रहा है तो उसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इसका। ये क्या आपकी महाधमनी, ठीक है। और रक्त कौन सा इसमें? O2 युक्त है। रक्त कैसा इसमें? O2 युक्त रक्त है। अब साथियों मैंने आपको बताया कि आलिंद से कहाँ पे आया रक्त? नीले में। कहाँ पे आया? नीले में। जैसे ही संकुचन हुआ रक्त कहाँ पे आ गया? नीले में। और नीले में आने के बाद फिर संकुचन नीले में होगा तब रक्त चला जाएगा महाधमनी में। नीले में संकुचन होगा तो ये आलिंद बंद हो गए और रक्त ऊपर नहीं जा पाता, और प्रेशर से रक्त कहाँ चला जाता है? महाधमनी में। और महाधमनी से कहाँ चला जाता है? बॉडी के पार्टों में। तो अब यहाँ पे भी क्या होते हैं? कपाट पाए जाते हैं। यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। नहीं तो रक्त क्या है? वापस कहाँ चला जाए? नीले में चला जाए। उनको रोकने के लिए यहाँ पे कपाट पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। इस कपाट को क्या बोलते हैं? अर्ध चंद्राकार सेमीलूनर कपाट। सेमीलूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। साथ ही मैंने आपको क्या बताया था
कि ये धमनी जो है वो आगे किस में डिवाइड हो जाएगी, महाधमनी किस में डिवाइड हो जाएगी, आगे धमनी में डिवाइड हो जाएगी। महाधमनी किस में डिवाइड हो जाएगी, आगे धमनी में डिवाइड हो जाएगी और बॉडी के सभी पार्टों में ये फैल जाती है। दोबारा देखिए इधर, फेफड़ों से रक्त आ रहा है फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा या पल्मोनरी वेन के द्वारा आलिंद में। पल्मोनरी वेन के द्वारा किस में आ रहा है, आलिंद में आ रहा है। आलिंद से ड्यूबलन व बाइकप्सिड कपाट से होता हुआ नीले में जा रहा है और नीले से महाधमनी में अर्धचंद्राकार कपाट खुलने के साथ ही कहाँ जा रहा है, महाधमनी में। और महाधमनी आगे किस में डिवाइड हो रही है, धमनी में। किस में डिवाइड हो रही है, धमनी में डिवाइड हो रही है। ये इस धमनी को हम ऊपर भी ले जा सकते थे, यहाँ पे वैसे नॉर्मली ऊपर की तरफ निकलती है तो ऊपर लेके जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर मिक्स हो जाता है आपके, यहाँ पे सारा सिस्टम ही क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसलिए हमने इसको समझने के लिए इसको हम एक बार नीचे लेते हैं ताकि आसानी से चीज़ आपकी सारी की सारी क्लियर हो जाए। क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार दो क्वेश्चन, कई बार 3 भी क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा, आपके सिलेबस में तो आ ही आएगा। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे साइंस नाम की चीज़ जुड़ती है, वहाँ पे इस पार्ट में से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो देखिए साथियों, यहाँ से हमने रक्त को किसमें भेज दिया, धमनी में भेज दिया। अब धमनी जो होगी ये आगे डिवाइड होती हैं फिर केश नलिकाओं में। किन में होती हैं, केश नलिकाओं में डिवाइड होती है इस तरह से। हमारा जो अंग होता है ना, बॉडी का जो अंग होता है, उसमें ज़्यादातर क्या होती हैं, केश नलिकाएं ही होती हैं। क्या होती हैं, केश नलिकाएं ही होती हैं। तो ये कहाँ चली गई अब, केश नलिकाएं, कैपिलरी ट्यूब, केश नलिकाएं। ये आप सभी को पता है, ये क्या है आपका, नीले। तो ये क्या होगी आपकी केश नलिकाएं। यहाँ पर रक्त कौन सा था, O2 युक्त, यहाँ पर रक्त कौन सा है, O2 युक्त। ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या छोड़ देगा, O2 को त्याग देगा। ये क्या करेगा, O2 को त्याग देगा और यहाँ से क्या ग्रहण कर लेगा, CO2। क्या ग्रहण कर लेगा, CO2 को ग्रहण कर लेगा। इसके बाद में ये जो केश नलिकाएं हैं ये आगे फिर शिराओं में विभाजित हो जाती हैं। किस में विभाजित हो जाती हैं, ये आगे शिराओं में, और फिर शिरा आगे जाके एक महाशिरा में निर्माण कर लेती है। शिरा किसका निर्माण कर लेती है, महाशिरा का निर्माण कर लेती है। ये देखिए, ये आपकी क्या आ गई फिर, शिराएं, ये आपकी आ गई महाशिरा। ठीक है, यहाँ पर रक्त फिर कौन सा हो गया, CO2 युक्त। कैसा हो गया, CO2 युक्त। ये जो यहाँ पे हमने बॉडी के पार्ट की बात की है, हो सकता है ये कोई भी पार्ट हो आपका। मान लेते ये आपका क्या है, लीवर है, यकृत है, क्योंकि यकृत में क्या होती है, यूरिया लेके आता है वहाँ। यकृत निवाहिका तंत्र अलग से ही होता है, यकृत निवाहिका तंत्र क्या होता है, अलग से ही होता है। तो ये बॉडी का कोई भी अंग है, मान लेते हैं आपका ये अंग क्या हो गया, यकृत। कौन सा अंग हो सकता है, यकृत हो सकता है। तो इस तरह से साथियों, यहाँ से रक्त कहाँ गया, धमनी में, धमनी से कहाँ गया, बॉडी के अंगों में, अंगों में फिर केश नलिकाओं में, कैपिलरी ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब में कहाँ चला गया, वेंस में, और वेंस से कहाँ चला गया, महाशिरा में, महाशिरा से होता हुआ वापस कहाँ पे आ गया, आपके हृदय में। और कौन से भाग में आ गया, दाएं वाले में। यहाँ पे ये कौन सा आपका दायां आलिंद है। अब इसमें रक्त बढ़ जाता है, अब रक्त इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। और रक्त कैसा है, CO2 वाला। कौन सा है ये, CO2 वाला। जैसे ये बढ़ जाएगा, वही मैंने आपको बताया, डायस्टोल सिस्टोल होता है, परकुचन होता है, और रक्त कहाँ चला जाता है, नीले में। रक्त आपका कहाँ चला जाता है, नीले में चला जाता है। तो अब देखिए आप कि यहाँ पे भी कपाट पाए जाते हैं, वहाँ पर भी कपाट थे, यहाँ पे भी कपाट है। वहाँ पर कपाट थे 2 और यहाँ पर कपाट होते हैं 3। वहाँ पर 2 थे, यहाँ पर कपाट होते हैं 3। तो इसका हम बोलते हैं त्रिवलन कपाट। इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिवलन कपाट। क्या बोलेंगे, त्रिवलन कपाट। वो था बाइकप्सिड, ये हो गया आपका ट्राइकप्सिड। ये क्या हो गया आपका, ट्राइकप्सिड।
ट्राइकप्सिड वाल्व, ट्राइकप्सिड वाल्व यानी त्रिवलन कपाट। ये कौन सा भाग है आपका? दायां भाग है। और इधर वाला कौन सा भाग था आपका? बायां भाग है। ये भाग कौन सा है? बायां। और ये भाग कौन सा है? दायां। तो अब रक्त कहाँ गया? भर गया आपके इधर वाले नीले में, जहाँ पे रक्त कौन सा है? CO2 युक्त। कौन सा रक्त है यहाँ पे? CO2 युक्त रक्त है। तो देखिए पहले फेफड़ों से क्या पे आया? हृदय में। हृदय से कहाँ चला गया? बॉडी के पार्टों में। वापस कहाँ पे आ गया? हृदय में। अब आप देखोगे इस नीले से रक्त को कौन सा हो गया? CO2 वाला। अब हमें कौन सा चाहिए? O2 वाला। तो कहाँ भेजेंगे? फेफड़ों में। तो यहाँ से ये रक्त कहाँ चला जाता है? यहाँ से रक्त ये कहाँ चला जाता है आपका? फेफड़ों में चला जाता है। यहाँ से कहाँ चला गया आपका? फेफड़ों में रक्त कौन सा है? CO2 वाला। कौन सा है? CO2 वाला है ये। और कहाँ चला गया? वापस से फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। तो अब वापस कहाँ चला गया साथियों? फेफड़ों में। यहाँ पे CO2 मुक्त करेगा और किसको ग्रहण कर लेगा? यहाँ से O2 को ग्रहण कर लेगा। किसको ग्रहण कर लेगा? O2 को ग्रहण कर लेगा। और O2 को ग्रहण करके यहाँ से वापस कहाँ चला जाएगा? आपके हृदय में चला जाएगा। इस तरह से ये क्या करता है? 2 बार चक्रण को पूरा करता है। क्या करता है? 2 बार चक्रण को पूरा करता है। एक बार या तो इसे आप नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसे रिपीट करेंगे। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रक्त जो है वो कहाँ आता है? फेफड़ों से O2 युक्त रक्त कहाँ चला जाता है? आपके आलिंद में। और कौन से वाले आलिंद में? ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। सबसे पहले रक्त कौन से पार्ट में प्रवेश करता है? तो बाएं आलिंद में प्रवेश करता है या बाएं पार्ट में प्रवेश करता है। ये आपका राइट वाला है और वो आपका लेफ्ट वाला है। ये राइट पार्ट है और ये आपका लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, तो कौन से में प्रवेश किया इसने? लेफ्ट वाले में। कौन सा रक्त है? O2 युक्त है। फिर यहाँ से कहाँ चला गया? नीले में। यहाँ से आपको पूछेगा बाएं आलिंद व बाएं नीले के बीच में कितने कपाट होते हैं? तो 2 कपाट होते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्विवलन कपाट कहते हैं। 2 कपाट होते हैं, इसे क्या कहते हैं? द्विवलन कपाट कहते हैं। यहाँ से रक्त कहाँ चला गया? महाधमनी में। महाधमनी में क्या होते हैं? फिर अर्धचंद्राकार सेमी लूनर कपाट होते हैं। अर्धचंद्राकार यानी सेमी लूनर कपाट होते हैं। वहाँ से क्या चला गया? शरीर की बॉडी में, बॉडी के विभिन्न पार्टों से इकट्ठा होकर कहाँ जाएगा? फिर बाएं भाग में यानी राइट पार्ट में आ जाएगा, राइट आलिंद में आ जाएगा। और राइट आलिंद से कहाँ चला जाएगा? फिर नीले में। और यहाँ पर कपाट कितने होते हैं? 3 कपाट होते हैं। और 3 कपाट से होता हुआ ये कहाँ चला गया? फिर वापस से फेफड़ों में चला गया। वहाँ से वापस ये शायद, तो क्या कितनी बार गुजरा? 2 बार। तो कैसा हो गया आपका जो ये है दोहरा रक्त परिसंचरण? कैसा हो गया? दोहरा रक्त परिसंचरण। ये जो आपका हृदय होता है साथियों, इसके चारों ओर भी एक आवरण होता है। इसके चारों ओर क्या होता है? एक आवरण होता है। इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम आवरण। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम आवरण, जिसमें क्या भरा रहता है? लिक्विड भरा रहता है। जिसमें क्या भरा रहता है? लिक्विड भरा रहता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम फ्लूइड या पेरिकार्डियम द्रव। पेरिकार्डियम द्रव। और इस आवरण को क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम आवरण। क्योंकि जब क्या है ये पंप करता है, क्या करता है? ये पंप करता है, तो घर्षण की वजह से कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसके लिए इस पर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। हृदय गति को नियंत्रित करता है, उसे बोलते हैं, यहाँ पर एक नोड पाया जाता है इसमें, उसको बोलते हैं SAN नोड। इसको क्या बोलते हैं साथियों?
इसको बोलेंगे SAN नोड। क्या बोलेंगे? SAN नोड। एक नोड यहाँ पे पाया जाता है, इसको बोलते हैं एवियन नोड। एवियन नोड, इसको क्या बोला हमने? SAN नोड। इसको हम बोला एवियन नोड, यानी दो नोड होते हैं जो पाए जाते हैं। सिनु आर्टरी नोड, आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड, सीरा आलिंद पर्व या सीरा आलिंद गुंडी, आलिंद निलय गुंडी, ये क्या है यहाँ पे पाई जाती है। इसको क्या बोला हमने? सिनु आर्टरी नोड। सिनु आर्टरी नोड, सीरा आलिंद, सिनु आर्टरी नोड। क्या बोला हमने? सिनु आर्टरी नोड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड। इसको बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर, क्योंकि ये हृदय की गति को नियंत्रित करता है। इस पर हम अलग से बात करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, SAN नोड होता है, एक इसमें एवियन नोड होता है। तो ये हमारे हृदय की संरचना होती है साथियों। हृदय में खुद में भी क्या होता है? रक्त का परिवहन होता है। हृदय में खुद में भी क्या होता है? रक्त का परिवहन होता है। उसके लिए हृदय में क्या होती है? कार्डियक धमनी और कार्डियक सीरा होती है। उसमें कार्डियक धमनी और कार्डियक सीरा होती है, जो हृदय में खुद में भी क्या करती है? रक्त का परिवहन कराती है। कार्डियक सीरा और कार्डियक धमनी होती है जो रक्त का परिवहन क्या करवाती है? हृदय में भी रक्त का परिवहन कराती है। यानी यहाँ से रक्त जो जा रहा है महाधमनी के द्वारा, इसके साथ साथ ये रक्त कहाँ चला जाता है? हृदय में चला जाता है। इसके साथ साथ रक्त कहाँ चला जाता है? यहाँ पे वापस हृदय के जो अंदर पाए जाते हैं पेशियाँ, उसमें भी रक्त की जरूरत होती है, तो वहाँ पे चला जाता है। ठीक है, इसे हृदय धमनी या कार्डियक धमनी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से रक्त जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन वाला है, उसी के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी क्या होता है? हृदय से निकल के कहाँ जाता है? आपका वापस यहाँ पे प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगी? आपकी हृदय सीरा होगी और ये क्या होगी? आपकी धमनी होगी। इनको बोलते हैं पल्मोन कार्डियक धमनी या कार्डियक सीरा। अब देखिए साथियों, इतने भाग जो होते हैं हमारे हार्ट में या हृदय में होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए किसी तरह का टूटता नहीं है। अगर टूट जाता है जिस दिन, उस दिन लीला क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो ये डायग्राम आप आसानी से समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें से क्वेश्चन आने की क्या रहती है? पूरी संभावना रहती है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे फेफड़ों में क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहाँ से क्या देखिए आप, फुफ्फुस या सीरा के द्वारा रक्त जो है वो हृदय में प्रवेश करता है और धमनी के द्वारा हृदय से रक्त निकल जाता है, फिर वापस सीरा से हृदय में प्रवेश करता है, धमनी के द्वारा रक्त निकल जाता है। हम बात करते हैं धमनी व सीरा की। धमनी व सीरा की बात करते हैं, उससे आप जोड़ के पढ़ते हो शुद्ध रक्त व अशुद्ध रक्त। इसमें आप O2 वाले को यहाँ पे शुद्ध बोल देते हो। क्या बोल देते हो? शुद्ध रक्त बोल देते हो इसको। और इसको आप क्या बोल देते हो? अशुद्ध रक्त बोल देते हो। यहाँ पर ये शुद्ध अशुद्ध बड़ा मैटर नहीं है। यहाँ पे इतना ही समझो आप कि O2 युक्त रक्त और CO2 युक्त रक्त, यूरिया जब मिल जाती है तब रक्त क्या होता है? अशुद्ध होता है। जैसे ये लीवर में यहाँ पे क्या मिल गई? यूरिया, तब रक्त अशुद्ध होता है। अगर यूरिया नहीं मिले तो रक्त अशुद्ध का कोई सिस्टम ही नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये O2 युक्त रक्त है और ये CO2 युक्त रक्त है। इधर वाले भाग में कैसा है? O2 युक्त, जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है कैसा होगा? O2 युक्त रक्त होगा। इधर जो बैंगनी कलर का दिखाई दे रहा है वो कैसा है? CO2 होगा। जैसा होता है लगभग वैसा का वैसा मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है। कलर लगभग ऐसे कैसे होते हैं। फिर देखिए साथियों, धमनी और सीरा पे आप एक करते हो कि धमनी और सीरा शुद्ध अशुद्ध से जोड़ते हो, अपवाद से जोड़ते हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, एक तो आपके पास क्या है? धमनी है, एक तो आपके पास क्या हो गई? धमनी होगी भी। मैं इसी पेन से लिख देता हूँ, इसी हिसाब से आपको समझ में आ जाए। एक अपने पास क्या हो गई? धमनी। ठीक है, और एक आपके पास क्या हो गई? सीरा। एक क्या हो गई? एक धमनी और एक क्या होगी? सीराएं। आर्टरीज और वेन्स, दो पार्ट होते हैं मेनली जो रक्त का प्रवाह करते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि धमनी जो भी है ना वो क्या कर रही है? रक्त को हृदय से दूर लेके जा रही है। धमनी जो भी है वो रक्त को हृदय से देखिए दूर लेके जा रही है। ये महाधमनी है, हृदय से रक्त को दूर लेके जा रही है। ये भी धमनी है, यहाँ पे हमने देखा ये भी क्या है? धमनी है।
ये भी हृदय से रक्त को क्या कर रही है, दूर लेके जा रही है। फुफ्फुसीय ध्वनि, ये कौन सी आपकी फुफ्फुसीय ध्वनि, ये भी क्या कर रही है, हृदय से रक्त को दूर लेके जा रही है। यानी दोनों नीले से कौन सी निकल रही है, धमनियाँ निकल रही हैं। ये धमनी है, इसमें भी यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, इसमें भी यहाँ पे क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। धमनी में रक्त क्या वापस ना चला जाए, इसलिए क्या होगा, अर्धचंद्राकार कपाट दोनों धमनियों में होंगे। तो धमनी जो होती है वो हृदय से रक्त को दूर लेके जाती है। सीधी सी बात ये याद रखो, धमनी जो होती है वो हृदय से रक्त को दूर लेके जाती है। फिर शिराएं जो होती हैं वो रक्त को हृदय की तरफ लेके जाती है। ये शिरा भी हृदय में लेके आ रही है रक्त को, और ये शिरा भी आप देख लीजिए रक्त को कहाँ लेके आ रही है, हृदय में लेके आ रही है। शिराएं रक्त को हृदय में लेके आती हैं, धमनियाँ रक्त को हृदय से दूर लेके जाती। बस इतना सा याद रखो, ठीक है। इसमें किसी चीज़ का कोई अपवाद नहीं है, जो मैंने लाइन बताई उसमें कोई भी बात का अपवाद नहीं है। अब जब आप पढ़ते हो ना कि धमनियाँ जो होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध नहीं O2 वाला मान लेते हैं, धमनियों में O2 वाला बहता है, शिराओं में CO2 वाला बहता है। ये जो आपका तथ्य है, इस तथ्य का अपवाद है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, ऐसा आप रटते हो। रटने से कोई भी क्वेश्चन आसानी से नहीं समझ में आता, तो समझने की कोशिश करें। इस तरह को रटोगे तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो फैक्ट है आपका, ये जो तथ्य है आपका, इसमें ये चीज़ थोड़ी सी डिपेंड करती है। धमनी क्या कर रही है, आप देखोगे O2 वाले रक्त को लेके जाती है सामान्यतः, लेकिन यहाँ पे आपकी जो फुफ्फुसीय धमनी है ये इसका अपवाद है। ये कौन सा रक्त लेके गई है, CO2 वाला। शिरा सामान्यतः आप देखोगे, शिरा सामान्यतः क्या है, CO2 वाले रक्त का परिवहन करती है। कौन से रक्त का परिवहन करती है, CO2 वाले का। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपकी फुफ्फुसीय शिरा है, ये O2 वाले रक्त का परिवहन कर रही है। बस ये तथ्य जो आपका O2 CO2 से जोड़ते हो तब जाके अपोजिट होता है। पल्मोनरी वैन जो होती है वो थोड़ी सी अपोजिट है इस तथ्य के। पल्मोनरी वैन क्या करती है, O2 वाले रक्त का परिवहन करती है, बाकी सारी वैन CO2 वाले रक्त का परिवहन करती है। पल्मोनरी आपकी आर्टरी है वो भी क्या करती है, इसका अपवाद है। वो सामान्यतः सारी आर्टरी क्या कर रही हैं, O2 वाले रक्त का परिवहन कर रही हैं, क्योंकि आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या कर रही है, CO2 वाले रक्त का परिवहन कर रही है। कई बार क्या हो रहा है साथियों, कोलेस्ट्रॉल आप अधिक खा रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल का जमाव बॉडी के इन नलिकाओं में हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल का जमाव इन बॉडी के नलिकाओं में हो रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपके कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का क्या हो गया, जमाव हो गया। अब क्या होगा साथियों, रक्त का प्रवाह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब प्रेशर नॉर्मल चल रहा था पहले, अब क्या होगा, प्रेशर में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, नलिकाएं क्या होगी, पतली हो गई। ये होता कैसे साथियों, जब आप बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल का सेवन कर रहे हो, उसके साथ साथ क्रिया नहीं कर रहे हो जिससे कोलेस्ट्रॉल खत्म हो, तो बॉडी में जमने लगता है और हमारी नलिकाओं में भी वो जम जाता है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। इसको दूर करने के लिए डॉक्टर बाईपास सर्जरी करके एक रिंग यानी छल्ला डालते हैं, और वो छल्ला आके क्या करेगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। और यहाँ पर सेट होके इसको धीरे धीरे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, और वो खुद यहाँ पे क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, और मार्ग जैसा पहले था लगभग वैसा ही बन जाता है, और रक्त का प्रवाह आसानी से चलता रहता है। ये तो तब होता है जब आपकी शिरा में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, इस वाली में या इस वाली शिरा में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, तब ये दिक्कत आती है। ये तो कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण आती है, जब इस शिरा में या इस शिरा में हो, तो इसको ठीक कर दिया जाता है नॉर्मली। अब दूसरा होता है हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी से इसको ठीक कर देते हैं। दूसरा होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है साथियों, ये आपकी जो कार्डियक वैन होती है, कार्डियक वैन होती है या कार्डियक धमनी होती है, कई बार उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि रक्त हृदय को नहीं पहुंच पाता है, रक्त हृदय को नहीं पहुंच पाता है। मान लेते इस धमनी में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई और रक्त जो है वो हृदय को नहीं पहुंच पाया है, तो हृदय मैंने आपको बताया लगातार जन्म से लेके मृत्यु तक लगातार धड़कता है, लगातार धड़कता है, कभी नहीं रुकता। एक सेकंड के लिए भी रुक जाएगा तो इसी को हम क्या बोल देंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। एक सेकंड के लिए रुकते ही क्या हो जाएगा, इसकी सेल जो होगी उनको रक्त नहीं पहुंच पाएगा, और ये ऐसा अंग है जिसे धड़कना जरूरी है, तो एक सेकंड के लिए भी रुकेगा तो इसकी कुछ सेल डेड हो जाएगी, और उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अगर रुकते रहने के साथ ही वापस प्रवाह हो गया तो बहुत कम सेल डैमेज होगी, बहुत कम सेल डैमेज होगी, लेकिन दोबारा रुक गया तो फिर सेल डैमेज होगी, और तीसरी बार रुक गया तो फिर सेल डैमेज होगी। यानी लगभग 3 अटैक के बाद में इसकी लगभग पूरी सेल क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी।
तो ऐसी परिस्थिति होती है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक, और उसको हम बोलते हैं रिंग डालना या बाईपास सर्जरी, कोलेस्ट्रॉल का जमाव। तो ये हमारे हृदय की संरचना है साथियों, जो मैंने आपको अलग अलग बता दी कि कौन से पार्ट में रक्त पहले आता है। तो बाएं भाग में रक्त पहले आता है, बाएं भाग में O2 वाला रक्त होता है, दाएं भाग में CO2 वाला रक्त होता है। महाधमनी से शरीर के अंगों में जाता है, महाशिरा से हृदय में वापस आता है, फंपूसीय शिरा से रक्त हृदय में आता है, फंपूसीय धमनी से रक्त वापस से फेफड़ों में जाता है। धमनी में O2 वाला और शिराओं में CO2 वाला। केश नलिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें दोनों प्रकार का रक्त बहता है। कैपिलरी ट्यूब में दोनों प्रकार का रक्त होता है, O2 वाला और CO2 वाला रक्त दोनों यहाँ पे होता है। तो ये हमने आज इसकी संरचना पढ़ी है, कल इसके अलग से क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम अलग से बता देंगे। एक बार आप इसको अच्छे से समझ लें और इसकी संरचना को सेव कर लें। यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि डायग्राम जो बना है वो आपको समझाने के लिए, डायग्राम आपको समझाने के लिए अपने क्वेश्चन करने ऑप्शन टाइप वाले, इसलिए